12th की बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या आपको भी बायोलॉजी से डर लगता है? आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप एक फ्री में बेहतरीन चैनल ढूंढ रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए। जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथी, मेरा नाम है सचिन गुप्ता और मैं आपको सचिन स्टडी सेंटर पर एक बहुत शानदार सी एक क्लास 12 की बायो पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 ही नहीं, 9, 10th, 11, 12 ये चारों क्लास की संपूर्ण बायोलॉजी मैं पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ाता भी हूँ। अगर आप क्लास 12 में हो, अभी आज तक कुछ नहीं पढ़ा तो और आज से ही शुरू कर दो सचिन स्टडी सेंटर के साथ अपनी पढ़ाई बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो एकदम। आइए जी, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इंट्रोडक्शन समझेंगे। प्यारे साथी, आप सभी ने कई जगह देखा होगा कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को कैसे चैप्टर को पढ़ाया जाता है, पर हर एक चैप्टर का मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास लेके आने वाला हूं और हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको पार्ट वाइज पार्ट करके आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या मिलेगा आपको कि ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया और इस चैप्टर के नाम का अर्थ क्या होता है, तोड़ तोड़ के एकदम सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास हमारी रहेगी। आइए समझते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अर्थ। तो मेरे भाई, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले कि पुष्पीय पादपों का अर्थ क्या होता है। चलिए आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो पुष्पीय पादपों का अर्थ क्या होता है। पुष्पीय पादपों में तो ऐसे पौधे जैसे, सुनिए, पुष्पीय पादपों का सही अर्थ सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे पौधे या ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता है, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता हो, पुष्प पाया जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पीय पादप। समझ में आ गया? आइए आगे समझते हैं। एक चीज और आता है पौधा के बारे में। किसके बारे में? एक टॉपिक में इसमें आता है पौधा। पौधा किसे कहते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पौधा किसे कहते हैं, पौधा क्या होता है और पौधे में क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आवृत बीजी के नाम आप सुने होंगे, आवृत बीजी। अब देखिए पौधा में आवृत बीजी क्या होता है? बीजी क्या होता है? चलिए, आवृत बीजी क्या होता है? यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं। इसे अगर मैं बात करूं, ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से, ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, आवरण से ढके होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? आवृत बीजी। वो क्या कहलाएंगे? आवृत बीजी कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आइए समझते हैं पुष्प। अब पुष्प क्या है? पुष्प के प्रकार कैसे होते हैं? इनके पुष्प जो होता है, पुष्प के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। समझ में आ गया? आइए हम आपको विस्तार में समझाते हैं लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। ठीक है, आइए चलिए। एक क्या आता है? पुष्प। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो पुष्प होगा ना? ठीक है, पुष्प ही हमारा सबसे पहला एक टॉपिक आता है, यानी कि पुष्प क्या होता है। आइए समझते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो इसको 2 तरीकों से मैं समझूंगा। हम लोग इसको 2 तरीके से समझा जाएगा कि यह तने का क्या रूपांतरित
रूपांतरित, यह तने का रूपांतरित प्रारोह है। यह तने का रूपांतरित प्रारोह है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, यह पौधों का जननांग होता है। जो पुष्प होता है यह पौधों का जननांग होता है। जननांग होता है क्या? पौध यानी कि पुष्प, यह पौधों का जननांग होता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई किसकी, अगर सबसे पहले मैं बात करूं पुष्प के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि पुष्प कितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं पुष्प कितने प्रकार से बनते हैं। तो पुष्प दो प्रकार से बनते हैं। पुष्प दो प्रकार से बनते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। पुष्प दो प्रकार से बनते हैं। चलिए ठीक है, पुष्प दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या है मेरे भाई, एक लिंग। देखिए पुष्प कितने प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से। पहला एक लिंगीय पुष्प। ठीक है, अब एक लिंगीय पुष्प क्या होता है इसके बारे में भी हम समझते हैं। एक लिंगीय पुष्प ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा उभय लिंग पुष्प। उभय लिंग पुष्प। आइए समझते हैं एक लिंग पुष्प किसे कहते हैं और उभय लिंग पुष्प किसे कहते हैं। आइए समझते हैं मेरे भाई। देखिए एक लिंग पुष्प ऐसा पुष्प जिनमें नर एवं मादा में से केवल एक भाग उपस्थित होता हो, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा में से किसी एक मतलब कोई एक भाग उपस्थित होता हो। और उभय लिंग अगर पुष्प में देखें तो ऐसा पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होता है, यानी कि नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। चलिए आइए एक टॉपिक आता है मेरे भाई, अब क्या आता है जनन। अब क्या आता है मेरे भाई, जनन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब जनन, आप एक बात बोले मेरे भाई, तो जनन क्या कहलाता है। तो अपनी पीढ़ी को क्या, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो अपने पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को पैदा करना है, यानी कि उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। अपने पीढ़ी को चलाने अपने पीढ़ी को चलाने के लिए अपने जैसा संतान पैदा या संतान उत्पन्न करना उत्पन्न करना जनन कहलाता है। चलिए बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? ठीक है, अब आइए एक चीज और समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं अब लैंगिक। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं लैंगिक के बारे में, किसके बारे में, लैंगिक के बारे में, चलिए इसको साफ करते हैं। जनन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम समझते हैं लैंगिक के बारे में। तो लैंगिक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे हम लोग। किसके बारे में, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो ये जो है ना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, ये दो प्रकार का होगा। पहला क्या होता है मेरे भाई, तो पहला क्या हो जाएगा, लैंगिक, ठीक है। दूसरा
यानी कि लैंगिक जनन यहाँ पे लिख लेंगे, और दूसरा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बात समझ में आ गई? ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब सर जी एक चीज बता दीजिए, इन दोनों में अंतर बता दीजिए। क्या बता दें हम लोग? अंतर जान लेंगे जरा। अगर देखिए मेरे भाई, लैंगिक जनन क्या कहलाता है? जब दो, यानी कि जब दो जीवधारी लिंग वाले, यानी जब जो दो जीवधारी लिंग वाले जनन, यानी कि जनक यानी कि आपस में मिलकर एक नया संतान बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। एक सिंपल भाषा में समझो, जब दो, यानी जब जो दो जीवधारी लैंगिक यानी कि लिंग वाले जीव अगर दोनों मतलब संभोग करके एक नया जीव का उत्पत्ति करते हैं, वो लैंगिक जनन कहलाएगा। अब अलैंगिक यानी कि जब मतलब स्वयं, जब एक यानी कि अकेले ही, जब एकल जनन वाला, यानी कि जब एकल जनन वाला संतान का निर्माण करता है, यानी निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आइए थोड़ा सा कुछ पीपीटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं विस्तार रूप में। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अध्याय 1 के बारे में, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चलिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है, और पौधे में नए पौधे बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? क्या आपने सोचा है? चलिए आइए समझते हैं आगे। अब जैसे मनुष्यों में नई संतान के जन्म के लिए नर और मादा जनन कोशिकाओं का मिलन आवश्यक होता है, यानी कि जैसे एक नया संतान, जैसे मनुष्यों में जो एक नया संतान के लिए नर और मादा कोशिकाओं का क्या मिलन आवश्यक होता है, सेम उसी प्रकार पुष्पीय पादपों में क्या, पुष्पीय पादपों में भी एक पौधे के लिए, यानी कि एक नए पौधे के निर्माण के लिए लैंगिक जनन होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पुष्प, तो पुष्प का महत्व क्या है मेरे भाई? तो पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। बात तो आपको समझ में आ रही होगी, और ये बात पहले से ही पता होगी। पुष्प के मुख्य भाग जैसे बाह्य दल, पुष्प के कुछ मुख्य बाहें हैं। पहला क्या है? बाह्य दल, पुंकेसर और अंडक। समझ में आ गया? ठीक है, अब पुंकेसर जो होता है नर जनन अंग में पाया जाता है। अंडक जो होता है मादा जनन अंग में पाया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे अंड माने क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंडा से। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लैंगिक जनन क्या है। चलिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब देखिए मेरे भाई, निषेचन के बाद यानी कि बीजांड क्या होता है? बीज बन जाता है। निषेचन के बाद बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है, और अंडा से फल बन जाता है। किसमें? ये पुष्प में बात हो रही है। समझ में आ गई? ठीक है, याद रखने की ट्रिक मेरे भाई, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए अगर क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का महत्व यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे लिखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लाइन मेरे भाई। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा बीज तथा फल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हर दिन आपको किसी न किसी टाइम आपको क्लास 12 की एक लेक्चर आपको मिल ही जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप क्लास 12 के पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।